हेलो एवरीवन, फिर से लेकर आया हूं नए टॉपिक पर नया वीडियो। आज का टॉपिक रहेगा जॉइंट्स पर आधारित, जिसमें जॉइंट्स के बारे में बताया जाएगा कितने प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, इनके क्या मूवमेंट होते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोज़ भी आपको मिलते रहें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। व्हाट इज़ अ जॉइंट? जोड़ क्या है? दो हड्डियों के बीच की गद्दी जहाँ दो हड्डियाँ मिलती हैं और चलती हैं। हड्डी का बाहरी लेग, एक कंकाल का कठिन हिस्सा। जोड़ बॉडी का वो पार्ट होता है, हिस्सा होता है, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ मिल के मूवमेंट को अलाउड करते हैं। मीन जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ मिलती हैं और वहाँ पर मूवमेंट होता है, उसको जोड़ बोलते हैं। ए जॉइंट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट टू अलाउ मूवमेंट। फिगर के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जोड़ की क्या संरचना होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ द जॉइंट बोन है। ए जॉइंट कैप्सूल आपको दिख रहा है साइड में लगा हुआ, और साइनोवियल मेम्ब्रेन भी आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है, मिडिल में है। और आर्टिकुलर कार्टिलेज भी आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, वाइट कलर का है। और साइनोवियल फ्लड आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो बैगनी कलर में यहाँ पर होता है। साइनोवियल फ्लड का काम ये होता है, जिस प्रकार गाड़ी में ऑयल या ग्रीस वगैरह लगती है और फ्रिक्शन से बचाती है, इसी प्रकार ये साइनोवियल फ्लूइड होता है। ये दो हड्डियों के बीच में होता है, जॉइंट पर होता है। तो ये क्या करता है, जो हड्डियों के बीच फ्रिक्शन होता है उसको रोकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टडी ऑफ द जॉइंट इज नोन एज। जोड़ों के अध्ययन को के रूप में जाना जाता है पुरातत्व, अस्थिविज्ञान, विज्ञान, सिंडीमोस्मोलॉजी, आर्थोलॉजी। करेक्ट आंसर इज डी, आर्थोलॉजी। जोड़ों का अध्ययन आर्थोलॉजी में होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इमूवेबल जॉइंट? डज नॉट मूव मीन्स जो मूव नहीं होता है, जिसका मूवमेंट नहीं होता है। एक अचल जोड़ का उदाहरण है एक कंधा, कोहनी, टखना, खोपड़ी। करेक्ट आंसर इज डी, खोपड़ी, जिसको स्कल भी बोलते हैं, क्योंकि पूरे स्कल में जॉ एक ऐसा पार्ट होता है जिसको जबड़ा बोलते हैं, वही मूव करता है, बाकी स्कल में कुछ भी मूव नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट मूवेबल लिस्टेड? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्गीकरण सबसे जंगम सूचीबद्ध है? डायथ्रोसिस, सिंथ्रोसिस, एम्फीथ्रोसिस, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए, डायथ्रोसिस। अब यह डायथ्रोसिस, सिंथ्रोसिस, एम्फीथ्रोसिस होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। डायथ्रोसिस जॉइंट होता क्या है, इसमें डायथ्रोसिस जॉइंट में को फ्रीली मूविंग जॉइंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जॉइंट्स में फ्रीली मूवमेंट होता है, इसीलिए इनको स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स भी बोला जाता है। अब इसमें आता क्या है, टिबिया एंड दी फिबुला जॉइंट्स, जो हमारे हाथ में टिबिया एंड फिबुला जॉइंट्स होते हैं, इनके जॉइंट्स आ जाते हैं। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जिनको मोबाइल जॉइंट्स भी बोलते हैं। जैसा कि आप इस फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये फिगर यहाँ पर दिया गया है, इसमें जो भी मूवेबल जॉइंट्स हैं, जिनको मोबाइल जॉइंट्स भी बोलते हैं, ये सब यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिंथ्रोसिस के बारे में आपको बता दूं, सिंथ्रोसिस इज अ टाइप ऑफ जॉइंट विच अलाउ नो मूवमेंट अंडर नॉर्मल कंडीशन। मीन्स इस टाइप का जॉइंट होता है जिसमें नॉर्मल कंडीशन में मूवमेंट नहीं हो सकता है, जैसे कि जॉइंट्स ऑफ स्कल, तो इनमें नॉर्मल कंडीशन में आप मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको इमोबाइल या इमूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। एम्फीथ्रोसिस जॉइंट के बारे में आपको बताता हूँ। ये इस प्रकार के जॉइंट होते हैं जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ एक जगह पर मिलती हैं और ये लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट रहती हैं, इसको एम्फीथ्रोडियल जॉइंट भी बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ए, डायथ्रोसिस। क्वेश्चन नंबर 5, द साइनोवियल जॉइंट्स आर आल्सो नोन एज। स्लेस जोड़ों को के रूप में जाना जाता है मेगाब्लास्ट, पेरियोस्टम, डायथ्रोसिस, आर्थोसिस। करेक्ट आंसर इज सी, डायथ्रोसिस। आपको ये पहले बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में साइनोवियल जॉइंट्स कहाँ पर होता है और इसकी संरचना कैसी होती है, किस वजह से ये डायथ्रोसिस में आता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज एसोसिएटेड विद जॉइंट्स? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जोड़ों से जुड़ा हुआ है? गाउट, ऑस्टियोपोरोसिस, गठिया, टेटनी। करेक्ट आंसर इज सी, आर्थराइटिस, जिसको गठिया बोलते हैं, ये जोड़ों से जुड़ा हुआ रोग है। जैसा कि फिगर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, जो गाउट रोग होता है, ये हाइपर यूरेसीमिया के कारण होता है। इसमें होता क्या है, यूरिक एसिड बढ़ जाती है जो ज्वाइंट पर आके स्वेलिंग करने लगती है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, अंगूठे के पास एक ज्वाइंट पर स्वेलिंग हो गई है, ये यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण होता है गाउट। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आपको बता देता हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस होती है, इसमें क्या होते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इनके कमज़ोर होने का कारण होता है कैल्शियम एंड विटामिन डी की कमी होना, प्रॉपर एक्सरसाइज ना होना, या आप अपने बॉडी से कोई भी ऐसा वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, कोई भी वर्क नहीं ले रहे हैं, काम नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, उनको प्रॉपर जो कैल्शियम और विटामिन डी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से ये रोग हो जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि हेल्दी बोन्स कैसी है,
और जो ऑस्टियोपोरोसिस बोन्स होती है वो कैसी हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस बोन्स एक हिसाब से जैसे बोलते हैं कि जो उनकी डेंसिटी अंदर की होती है वो कम होने लगती है, इसलिए बोन्स ब्रेक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं, हेल्दी बोन्स और ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स के बारे में दिखाया गया है। और इस फिगर में आप नीचे यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि हेल्दी बोन्स में डेंसिटी कैसी है और जो ऑस्टियोपोरोसिस बोन है उसमें डेंसिटी कैसी है। तो डेंसिटी इसकी घटने लगती है और बोन्स कमज़ोर होने लगती है, तो इसका ब्रेक होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। और आर्थराइटिस में क्या होता है, आर्थराइटिस का मेन कारण ये होता है कि आपको जो जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स में स्वेलिंग आने लगती है, और ये एक ही जॉइंट में नहीं होता, वही एक से ज़्यादा जॉइंट्स में ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, तभी इसको आर्थराइटिस बोला गया है। टेटनी, आपने अक्सर लोगों को देखे होंगे जो हाथ वगैरह मुड़ जाते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये हैंड वगैरह जो मुड़ा हुआ दिख रहा है, ये सब टेटनी के कारण होते हैं। इनके सिम्टम्स ये होते हैं कि मसल्स में क्रैम्प आ जाता है, जिनको जहाँ पर बढ़ना चाहिए मसल्स वहाँ पर नहीं बढ़ पाती। इसका भी मेन कारण यही रहता है कि लो कैल्शियम लेवल, अगर कैल्शियम की जितनी ज़्यादा कमी होगी टेटनी रोग के बढ़ने की संभावना इतनी ज़्यादा रहेगी। तो करेक्ट आंसर इज सी, आर्थराइटिस या गठिया। क्वेश्चन नंबर 7, स्विचेस आर ए मोबाइल ज्वाइंट्स, टाँके अचल जोड़ हैं, सत्य असत्य। करेक्ट आंसर इज ए ट्रू। स्विचर को हम लोग स्टोमा भी बोलते हैं, फोरमैन भी बोलते हैं, बोर भी बोलते हैं, ओरिफाइस भी बोलते हैं। और एक जो ऑपरेशन में सिल का धागा आता है, सिलने वाला, ऑपरेशन करते टाइम जो धागे से सिला जाता है, घाव सिलने का धागा जिसको बोलते हैं, उसको भी स्विचर बोला जाता है। हमारे बॉडी में ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, उनको भी स्विचर बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी कई परिभाषाएं हैं। तो ये अचल जोड़ होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द जॉइंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेन टाइप्स, जोड़ों को मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 2, 3, 4, 5। मेन रूप से जोड़ 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सिंथ्रोसिस, सिंथ्रोसिस जिसका मतलब होता है इमूवेबल अचल जोड़। एम्फीथोरेसिस जिसका मतलब है स्लाइटली मूवेबल, मीन्स उससे आप थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मूवेबल होता है। और डायथ्रोसिस होता है जो कि फ्रीली मूवेबल होता है। तो ये 3 तरीके के मेन जोड़ होते हैं। बाकी आप यहाँ टाइप ऑफ जॉइंट्स के फिगर में देख पा रहे हैं कितने टाइप्स के यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं। पिवट जॉइंट्स हैं, हिंज जॉइंट्स है, सैडल जॉइंट है, प्लेन जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, कैंडलवाइट जॉइंट। तो इस प्रकार के ये जोड़ होते हैं, मगर जो मेन रूप से जोड़ होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। सो करेक्ट आंसर इज बी 3, इमूवेबल और सिंथ्रोसिस जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल और एम्फीथ्रोसिस जॉइंट, एंड फ्रीली मूवेबल और साइनोवियल जॉइंट या डायथ्रोसिस जॉइंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ जॉइंट्स लाइज एट द शोल्डर जॉइंट एंड द हिप जॉइंट, कंधे के जोड़ और कूल्हे के जोड़ में किस प्रकार का जोड़ है? पिवट जोड़, कोणीय संयुक्त, बॉल एंड सॉकेट युक्त, कब्जा, काज। करेक्ट आंसर इज सी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है कंधे के जोड़ और कूल्हे के जोड़ में। और इसका मेन कारण ये होता है क्योंकि ये साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, और ये जो जॉइंट्स के मूवमेंट होते हैं इसको हर डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए अलाउ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन एंड, का जोड़ और के बीच मौजूद है? फीमर एंड अल्ना, ह्यूमरस एंड अल्ना, फीमर एंड पेक्टोरल गर्डल, फीमर एंड पेल्विक गर्डल। करेक्ट आंसर इज बी, ह्यूमरस एंड अल्ना। ये हिंज जॉइंट इस तरीके के जॉइंट होते हैं ना, यहाँ पर 2 या 2 से जितने भी अधिक जोड़ हों, ये केवल अलोंग मोर अलोंग एक्सिस टू फ्लैक्स एंड एक्सटेंड होते हैं। मीन्स एक ही जगह पर मुड़ेंगे, जिस साइड में मुड़ेंगे उसी साइड में एक्सटेंड होंगे, इसके विपरीत नहीं जा सकते हैं, विपरीत नहीं जा सकते हैं, इसलिए हिंज जॉइंट होता है, और यह ह्यूमरस और अल्ना में होता है। क्वेश्चन नंबर 11, एल्बो जॉइंट इज हिंज जॉइंट, कोहनी जोड़ एक कब्जा जोड़ है, सत्य सत्य। करेक्ट आंसर इज ए ट्रू, जो कि अभी क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया आपको। क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल ऑफ पिवट जॉइंट इज, धुरी जोड़ का उदाहरण है हिप जोड़ों, टखने के जोड़ों, रेडियो अल्नर जोड़ों, मेटाकार्पो फैलेंगियल जोड़ों। करेक्ट आंसर इज सी, रेडियो अल्नर जोड़ों, रेडियो अल्नर जॉइंट्स, क्योंकि रेडियो अल्नर जॉइंट्स को पिवट जॉइंट भी बोला जाता है। ह्यूमरो अल्नर जॉइंट इज प्योर हिंज एंड अल्नर डज नॉट रोटेट, अल्ना को रोटेट नहीं किया जा सकता है। ह्यूमरो रेडियल जॉइंट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये यहाँ पर आंसर में भी बताया गया, तो इससे आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दिस मल्टी एक्सियल जॉइंट, इनमें से कौन बहुत अच्छी जोड़ है? कोहनी का जोड़, गेंद और सॉकेट युक्त, कंधे का जोड़, अंगूठे का जोड़। करेक्ट आंसर इज बी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, गेंद और सॉकेट युक्त। ये बहुत अच्छी जोड़ इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये अधिकतर फ्रीली मूवेबल होते हैं,
इसमें क्या होता है, मैक्सिमम लेवल तक आप इसको मूव करा सकते हैं, ठीक है। जितने अदर जॉइंट्स मूव नहीं कर सकते उससे ज़्यादा ये मूव हो जाएंगे और फ्लेक्सिबल भी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, साइनोवियल फ्लूइड सेक्रेटेड बाय साइनोवियल इज रिच इन स्लेश द्वारा स्रावित स्लेश में समृद्ध होता है प्रोटीन, विटामिन, खनिज, वसा। करेक्ट आंसर इज डी, फैट्स। इसमें फैट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, वही बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, द जॉइंट्स बिटवीन adjacent vertebrae and they include an invertebral disc is classified as which type of joint? आसन कशेरुओं के बीच जोड़, इसमें एक कशेरुकी की डिस्क शामिल है, किस प्रकार के जोड़ के रूप में वर्गीकृत किया गया है? डायथ्रोसिस, मल्टी एक्सियल, एम्फॉर्थ्रोसिस, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज एम्फॉर्थ्रोसिस। एम्फॉर्थ्रोसिस जॉइंट्स के बारे में बताया, स्लाइटली मूवेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ दिस जॉइंट्स इज क्लासिफाइड एज ए सिंथ्रोसिस? इन जोड़ों में से कौन सा एक सिंथ्रोसिस के रूप में वर्गीकृत किया गया है? घुटना जोड़, मन ब्रियोस्टर्नियल संयुक्त, अकशेरुकीय डिस्क, कंधे का जोड़। करेक्ट आंसर इज बी, मन ब्रियोस्टर्नियल संयुक्त, दी मन ब्रियोस्टर्नल जॉइंट। इसको सिंथ्रोसिस जॉइंट्स के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि एक ये नॉर्मल कंडीशन में हल्का फुल्का मूवमेंट कर सकता है, इससे आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं करवा सकते। क्वेश्चन नंबर 17, अ साइनोवियल जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक स्लेश जोड़ का उदाहरण है? एम्फिथ्रोसिस, सिम्फेसिस, डायथ्रोसिस, सिंडेस्मोसिस, सिनार्थोसिस। करेक्ट आंसर इज सी, डायथ्रोसिस, जो कि साइनोवियल जॉइंट का उदाहरण है, क्योंकि इसको साइनोवियल जॉइंट भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, एन इमूवेबल जॉइंट इज, एक अचल जोड़ है? सिंडेस्मोसिस, सिंथ्रोसिस, सिम्फेसिस, एम्फिथ्रोसिस एंड डायथ्रोसिस। करेक्ट आंसर इज बी, सिंथ्रोसिस। इसको इमूवेबल जॉइंट्स या अचल जोड़ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द जॉइंट एट द बेस ऑफ द थंब इज एन एग्जांपल ऑफ विच जॉइंट? अंगूठे के आधार का जोड़ का एक उदाहरण है, किस प्रकार के जोड़ का? ग्लाइडिंग, काठी, धुरी, दीर्घवृत्त, कब्जा। करेक्ट आंसर इज बी, काठी, मीन्स सैडल जॉइंट्स का ये एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 20, द जॉइंट्स दैट परमिट्स द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोबिलिटी ऑफ एनी जॉइंट इन द बॉडी इज द जॉइंट। शरीर के किसी भी जोड़ की गतिशीलता की सबसे बड़ी श्रृंखला की अनुमति देने वाला है? कोहनी, कंधा, टुकड़ा, घुटना, कलाई। करेक्ट आंसर इज बी, शोल्डर, क्योंकि शोल्डर जॉइंट्स एक ऐसा जॉइंट्स होता है जो शरीर में होने वाली अधिकतर गतिविधियों में सबसे बड़ी श्रृंखला माना जाता है, या कहीं ना कहीं इसका मूवमेंट साथ में रहता है। क्वेश्चन नंबर 21, नेम ऑफ द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल ऑफ मैन। मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र चल हड्डी का नाम बताएं? एथमाइड बोन, मैंडिबल बोन, नसल बोन, लैक्रिमल बोन। करेक्ट आंसर इज बी, मैंडिबल बोन, जिसको जा बोन भी बोलते हैं, जिसको जबड़ा बोलते हैं, जबड़े वाली जो हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 22, द जॉइंट्स ऑफ द मूव लाइक ए हिंज ऑन अ डोर ऑफ बैक फोर्थ आर कॉल्ड। जोड़ जो दरवाजे में कब्जे की तरह पीछा आगे पीछे करते हैं उन्हें कहा जाता है? थोड़ा जंगम जोड़, कब्जा जोड़, बॉलर एंड सॉकेट जोड़, निश्चित जोड़। करेक्ट आंसर इज बी, कब्जा जोड़ या हिंज जॉइंट। इसका जैसा एग्जांपल रहेगा नी एंड एल्बो जॉइंट्स, इनको हिंज जॉइंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द एग्जांपल ऑफ ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज। बॉल सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है? कशेरुकी डिस्क संयुक्त, कंधा और कूल्हे के जोड़, घुटने और कोहनी के जोड़, रीढ़ की हड्डी के जोड़। करेक्ट आंसर इज बी, कंधे और कूल्हे के जोड़, जो कि बॉल और सॉकेट जॉइंट का अच्छा उदाहरण है। शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 24, विच टू जॉइंट्स मूव द सेम वे इन आवर स्केलेटन? इन आर स्केलेटन, हमारे कंकाल में कौन से दो जोड़ एक समान चलते हैं? घुटनों के जोड़ और गर्दन के जोड़, घुटने के जोड़ और कोहनी के जोड़, कंधे के जोड़ और कोहनी के जोड़, टखने के जोड़ और गर्दन के जोड़। करेक्ट आंसर इज बी, नी जॉइंट्स एंड एल्बो जॉइंट्स, जिनको हिंज जॉइंट्स भी बोलते हैं, कब्जा जोड़ भी बोलते हैं। ये दोनों सेम पोजीशन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ दीज बॉडी पार्ट्स यूजेज द पिवट जॉइंट? इनमें से कौन सा शरीर का एक हिस्सा धुरी जोड़ का उपयोग करता है? स्पाइन, नेक, फिंगर, शोल्डर। करेक्ट आंसर इज बी, नेक या गर्दन, ये धुरी जोड़ का काम करता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये धुरी जोड़ है। यहाँ पर तरह तरह के जॉइंट्स और उनके बारे में नंबर फिगर के साथ दिया गया, तो इस तरीके से आप जोड़ भी देख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट कनेक्ट्स बोन टू ईच अदर एट द जॉइंट्स? जोड़ों में हड्डियों को एक दूसरे से क्या जोड़ता है? अस्थिबंध, फिलामेंट्स, डंक, मसाला। करेक्ट आंसर इज ए, लिगामेंट्स, अस्थिबंध। दो हड्डियों के बीच में एक हल्का सा पतला लिगामेंट होता है जो हड्डियों को एक दूसरे से कनेक्ट रखने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 27, स्मॉल बैंड ऑफ वाइट डेंस एंड फाइब्रस इलास्टिक टिश्यू इज क्लासिफाइड एज।
सफेद घने और रेशेदार लोचदार ऊतक के छोटे बैंड को वर्गीकृत किया गया है। मसल्स जंक्शन, मसल्स कार्टिलेज, मसल्स फिलामेंट्स, लिगामेंट्स। करेक्ट आंसर इज डी, लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होता है इसके बारे में बताया गया। सफेद घने और रेशेदार लोचदार ऊतक के छोटा सा बैंड होता है जो व्हाइट कलर का होता है और हड्डियों को एक दूसरे में कनेक्ट रखने में मदद करता है, उसी को लिगामेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, फ्लूइड प्रेजेंट इज साइनोवियल जॉइंट इज नोन एज। सिनोवियल जॉइंट में जो मौजूद द्रव के रूप में जाना जाता है क्या होता है। कंडरा द्रव, घर्षण द्रव, श्लेष द्रव, रेशेदार द्रव। साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, इसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं या श्लेष द्रव। क्वेश्चन नंबर 9, द काइंड्स ऑफ जॉइंट दैट आर नॉट डायरेक्टली जॉइंट आर क्लासिफाइड एज। जोड़ों के प्रकार जो सीधे शामिल नहीं होते उन्हें वर्गीकृत किया गया है। कार्टिलेज जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स, फाइब्रस जॉइंट्स, फीमर जॉइंट्स। करेक्ट आंसर इज बी, साइनोवियल जॉइंट्स, श्लेष जोड़। क्वेश्चन नंबर 30, द जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस इज अ। एटलस और अक्ष के बीच का जोड़ है ग्लाइडिंग काज काठी धुरी। करेक्ट आंसर इज डी, धुरी, जिसको पिवट भी बोलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार ये फर्स्ट पेपर की सीरीज समाप्त होती है। इसमें 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये आप क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। इनकी आप तैयारी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।